हाय गाइस, मैं आज आपको पेज नंबर 55 से लेकर 65 तक बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि वो टी सर्व करता है क्रिस्टल के ग्लास में हिल्स के ऊपर। तो उसके पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कस्टमर्स के थ्रू कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इन लोग बहुत सारी अलग अलग टाइप की टी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिस्टल ग्लासेस भी मंगवाना शुरू कर देते हैं। ये सब होता है। अब वो लड़के को 11 महीने 9 दिन हो जाते हैं कि वो अपना सबसे पहला पाँव अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रखे। वो पूरा अरेबियन क्लोथिंग्स पहन लेता है इस दिन के लिए। वो सिर में कुछ बांध लेता है, नई सैंडल्स पहन लेता है। अब वो मतलब जो सूरज के उगने के पहले ये सब करता है। तो अब पूरी वो सिटी रहती है, वो सो रही रहती है। वो अपने लिए एक सैंडविच बनाता है, हॉट टी बनाता है और वो हुक्का स्मोक करते रहता है। वो शांति में हुक्का फूकते रहता है और वो किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं है उस टाइम में। खाली वो हवा का मज़ा लेते रहता है उस टाइम। और वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और वहीं पे बैठा रहता है। उसके पॉकेट में बहुत सारा पैसा रहता है, इतना पैसा रहता है कि वो 120 शिप्स खरीद सकता है एक बार में, और रिटर्न टिकट भी खरीद सकता है। और उसके पास इंपोर्ट लाइसेंस रहता है अफ्रीका से। वो वेट करता है मर्चेंट का उठने का, और जैसे ही मर्चेंट उठ जाता है वो बताता है कि आज मैं छोड़ रहा हूँ। उसके अब मेरे पास पैसा है शिप खरीदने का और तुम्हारे पास मक्का जाने का पैसे हैं, तुम मेरे को अपनी ब्लेसिंग दे दो। तो लड़का बोलता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने मेरे क्रिस्टल शॉप को एक नई फीलिंग दे दी है। बट और तुमको ये भी पता है कि मैं मक्का नहीं जाने वाला हूँ। और तुमको ये भी पता है कि तुम भी शिप नहीं खरीदने वाले। तो वो बोलता है कि ऐसा तुम, तो फिर वो सैंटियागो बोलता है कि ऐसा किसने कहा तुमसे। तो वो बोल देता है मकतूब। अब क्या होता है कि वो लड़का अपने रूम में जाता है और अपने सारे सामान को पैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो अपने साथ 3 स्नैक्स रखता है खाने के लिए, क्योंकि वो छोड़ रहा रहता है। वो रूम के कॉर्नर में देखता है कि उसका एक पुराना बैग पड़ा रहता है और उधर उसका जैकेट रहता है। तो वो सोचता है कि वो जैकेट को किसी को दे देगा जिसको ज़रूरत है। और उधर देखता है कि उधर उसके पास 2 स्टोन्स रहते हैं, यूरिम और थियोनियम। और उसको इससे वो किंग के बारे में याद आ जाता है। और उसको ये याद आता है कि वो क्यों काम करना चाहता है। और वो याद करता है कि किंग बोलता है उसे कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। वो अब वो क्या करता है, एंड वो ये भी बोलता है कि फॉलो योर ओमेन। अब वो जो बॉय रहता है वो अपने दोनों स्टोन्स को उठाता है और एक ऐसा सेंसेशन आता है उसे कि किंग उसके आजू बाजू ही है। और वो ये सब सोचता है कि अब उसके बाद वही चीज़ हो जाएगी कि वो अपने पुराने शिप विप के पास जाएगा जो उसको आता है। और वो इसलिए उधर जाना चाहता है कि वो शिप उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसको मालूम है कि शिप की कैसी चीज़ें कि कैसी देखभाल करनी है, उसको वो सब आता है। और डेजर्ट में उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो शिप के पास जाने का सोचता है। उसे ये सब ऐसा लगता है दिमाग में।
और उसे ये बात आती है ख्याल में कि उसको किंग बोला रहता है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कॉन्स्पायर टू हेल्प यू टू अचीव इट। ऐसा उसके दिमाग में आता है। और उसको ऐसा बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी दिमाग में आती है कि किंग ने तो ये सब बोला नहीं था कि रॉबरी होगी, किंग ने तो उसको डिस्टेंस बताया नहीं है कि वहाँ तक पिरामिड कैसे है। ये सब नेगेटिव चीज़ें भी उसके दिमाग में आती है, लेकिन वो ये सब को उतना ध्यान नहीं देता। अब वो बॉय शॉप के पास से जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो शॉप का ओनर है वो किंग ही है, किंग के टाइप का रिसेंबल करता है ऐसा लगता है। और वो बिना शॉप ओनर को बाय बोले हुए वो चले जाता है, ताकि वो, क्योंकि वो रोना नहीं चाहता है वहाँ पे जो भी कस्टमर है उनके सामने। और वो अब ये सोचता है कि अब कि वो अपना पूरे साल काम क्यों किया है ताकि वो अपने ड्रीम्स को ट्रू कर सके। और वो अपने दो स्टोन्स को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे अपना ड्रीम को अचीव करना ही है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरे को तो शिपर्ड बनना तो आता ही है, तो मैं किसी भी दिन शिपर्ड बन सकता हूँ, लेकिन ये जो अभी पिरामिड के पास जाना है वो अभी एक मौका है, और उसके बाद वो कभी नहीं जा सकता उधर। और अब उसका मन करता है कि अब वो वापस ट्रेजर को ढूंढने जाएगा, तो अब वो बहुत खुश हो जाता है। और उसे याद आता है कि एक बार उसका एक क्रिस्टल मर्चेंट सेल्समैन कारवां से अपने ये सब क्रिस्टल्स को भेजता है। तो वो सोचता है कि उससे बात करे कि ये पिरामिड है किस साइड। अब क्या होता है कि अब ना वो एक कारवांस में बैठ जाता है जिससे कि वो डेजर्ट क्रॉस करेगा। तो उसके बाजू में एक इंग्लिश मैन बैठा रहता है जो कि एक जानवर के टाइप की बदबू मारा करता है, लेकिन वो स्वीट और डस्टी रहती है। और वो ये सब दिमाग में सोचता है कि कभी वो सोचा नहीं था कि वो ऐसे सिचुएशन में फंसेगा। और इतनी अच्छी 10 साल एक यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद वो ये सब सोचता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हर एक रिलीजन को जानता है, बट वो अभी तक अल्केमिस्ट नहीं है। और अल्केमिस्ट जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, और वो ऐसा सोचता है कि उसने अपने पापा की पूरी फॉर्च्यून जो है वो यूज़ कर ली है। उसने बहुत ज़्यादा टाइम लाइब्रेरीज में बिताया है। अब वो कारवां में बैठ जाता है, तो आखिरी में थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया 64 पेज के, लेकिन मैं आपको 65 पेज के बारे में बताते जाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा। सो थैंक यू गाइस। अब मैं आपको 65 टू 75 पेज तक का कल बताता हूँ। और मैं एक्चुअली वैक्सीन लगाने गया था, इस कारण मैं बीच में 3 दिन का ब्रेक लिया, तभी मैं इसको भी थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो ब्रेक हो गई थी इस कारण। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।